दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ छिन जाए, सहारा साथी और समाज का अपनापन, तब आपके पास क्या बचेगा? यही हाल होता है एक विधवा स्त्री का। हंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम किसी विधवा से कुछ मांगना चाहो तो धन या वस्त्र मत मांगना, बस उसकी दुआ मांग लेना, क्योंकि उसकी दुआ आकाश को भी हिला देती है। आज की कहानी आपको रुला भी सकती है और आपका जीवन भी बदल सकती है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक स्त्री रहती थी। पति का निधन अचानक बीमारी से हो गया, तभी से उसका जीवन सुनसान हो गया। गांव वाले उसे अशुभ मानते, लोग उसके दरवाजे पर जाना तक टालते। वो अकेली थी, लेकिन फिर भी हर सुबह मंदिर जाती, दीपक जलाती और दूसरों के लिए दुआ करती। एक दिन पड़ोस की औरतें उसके सामने बातें करने लगीं। देखो इस अभागिन को, इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। गीता चुप रही, बस आसमान की ओर देखकर बोली, हे प्रभु, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरे गांव को सुख दे देना। यही थी उसकी ताकत, अपनी पीड़ा में भी दूसरों के लिए दुआ कर। इसी समय परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, 3 आशीर्वाद ऐसे हैं, किसी भी इंसान की तकदीर बदल देते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु की कृपा और विधवा स्त्री की दुआ। शिष्य चौंक गए, गुरुदेव, विधवा की दुआ क्यों? योगानंद जी ने गहरी नजर से देखा और बोले, जिसने अपना सब कुछ खो दिया फिर भी भगवान पर विश्वास रखा, उसकी प्रार्थना सीधी स्वर्ग तक जाती है। उसकी आह से डरना और उसकी दुआ से वरदान पाना, यही सच्चा रहस्य है। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वो बहुत संघर्ष कर रहा था, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, जीवन से निराश। एक दिन उसने योगानंद जी का ये वचन सुना, विधवा की दुआ सबसे बड़ा वरदान है। अगले ही दिन वो गीता के घर पहुंचा। अर्जुन ने कहा, माँ, मेरे पास धन नहीं है, न कोई सहारा, लेकिन आपसे एक चीज चाहता हूँ, आपकी दुआ। गीता की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तेरी झोली कभी खाली ना रहे। जिस दर्द से मैं गुजरी, ईश्वर तुझे उससे बचाए, तेरे जीवन में सुख ही सुख आए। उस क्षण अर्जुन के भीतर जैसे नया जीवन जाग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे काम मिला, सहारे मिले और जीवन में सफलता आने लगी। और जब भी लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, वो बस कहता, मेरे पास एक विधवा माँ की दुआ है, यही मेरा खजाना है। कभी कभी हमें लगता है कि अमीरी दौलत से आती है, लेकिन असली दौलत है किसी के दिल से निकली हुई दुआ। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, धन संपत्ति सब नष्ट हो सकती है, लेकिन दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोचिए दोस्तों, विधवा की आंखों से निकला आंसू जब दुआ बनता है, तो उसमें करुणा, त्याग और ईश्वर की शक्ति होती है। इसलिए अगर जीवन में कभी किसी विधवा से मुलाकात हो, तो उसके आंसू नहीं, उसकी दुआ लेने की कोशिश करना। अर्जुन नाम का युवक भूखा प्यासा गांव की गलियों में भटक रहा था। हे प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ अंधेरा हो गया है। मैं मेहनत करता हूं पर सफलता पास भी नहीं आती। अब तो जीने की उम्मीद भी टूट रही है। बेटा, रो क्यों रहा है? अर्जुन, गुरुदेव, मैं गरीब हूं, अकेला हूं, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन कब बदलेगा। योगानंद जी, जीवन बदलने के लिए दौलत नहीं, दुआ चाहिए। याद रखो, विधवा की दुआ सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन गांव की एक गरीब विधवा गीता के घर पहुंचता है। माँ, मैं आपके पास कोई वस्तु मांगने नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। गीता आश्चर्य से, बेटा, लोग तो मुझसे दूरी बनाते हैं, मेरा आशीर्वाद क्यों चाहता है? माँ, मैंने सुना है जिसने सब खो दिया उसकी दुआ सबसे सच्ची होती है और वही मेरे जीवन को नया रास्ता दे सकती है। गीता की आंखें भर आती हैं। वो कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखती है। बेटा, तेरे रास्ते हमेशा खुले रहे, तुझे कभी वो दर्द ना मिले जो मैंने झेला, तेरी झोली सुख समृद्धि से भर जाए। धीरे धीरे अर्जुन की तकदीर बदलने लगी। उसे काम मिला, लोग उसे सम्मान देने लगे। जहां पहले ताने मिलते थे, अब दुआएं मिलने लगी। एक मित्र ने उससे पूछा, अर्जुन, तेरी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? कोई गुप्त मंत्र है? अर्जुन मुस्कुराते हुए, हाँ, मेरे पास एक विधवा माँ की दुआ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो, किसी का अपमान करने से पाप बढ़ता है और किसी पीड़ित की दुआ लेने से पुण्य बढ़ता है। विधवा की दुआ, माता पिता का आशीर्वाद,
और गुरु की कृपा, ये तीनों मिल जाएं तो इंसान की तकदीर चमक उठती है। गीता की दुआ से अर्जुन का जीवन बदलने लगा। जहां पहले गांव वाले उसे असफल और अभागा समझते थे, वहीं अब उसकी मेहनत और सफलता सबको चौंकाने लगी। गांव वाले, देखो अर्जुन को, जो हमेशा भूखा प्यासा घूमता था, अब उसका कारोबार चल रहा है। गांव वाले, ये सब कैसे हुआ? कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया? नहीं, मैंने सुना है उसने गीता माँ का आशीर्वाद लिया है। उनकी दुआ से ही अर्जुन की किस्मत बदली। धीरे धीरे गांव वाले गीता की इज्जत करने लगते हैं। जो स्त्री पहले तानों का शिकार थी, वही अब आशीर्वाद देने वाली माँ बन जाती है। अर्जुन, ये सब आपकी दुआ की वजह से है बेटा। मैंने तो सिर्फ ईश्वर से तुझे सुख देने की प्रार्थना की थी। असली वरदान तो ईश्वर ने ही दिया है। नहीं माँ, आपकी दुआ ही मेरी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी बनी। अब से मैं आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से परमहंस योगानंद जी आए। अर्जुन उनके चरणों में झुक गया। गुरुदेव, आपने सच कहा था, विधवा माँ की दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या दुआ इतनी शक्तिशाली होती है? बेटा, याद रखो, आंसुओं से भीगी प्रार्थना और टूटे दिल से निकली करुणा, ये सब सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जिसने सब कुछ खो दिया, उसकी आवाज ईश्वर अनदेखी नहीं कर सकता। बेटा, अगर तू जीवन में सच्चा सुख चाहता है तो सिर्फ अपने लिए मत जी, बल्कि दूसरों की दुआएं लेने वाला इंसान बन। 1 साल बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूख से परेशान होने लगे। गांव वाले अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन, तू सफल हो गया है, तुझ पर भगवान की कृपा है, अब हमारी मदद कर। हाँ भाइयों, ये सफलता मेरी नहीं, गीता माँ की दुआ का फल है। मैं इसे गांव के साथ बांटूंगा। अर्जुन अनाज और धन गांव वालों में बांटता है। धीरे धीरे अकाल का संकट कम हो जाता है। बेटा, याद रखना, दूसरों के लिए जीने वाला कभी खाली नहीं होता। दौलत बांटने से कम होती है, लेकिन दुआ बांटने से बढ़ती है। तेरे पास अब सब कुछ है, लेकिन सच्ची दौलत वही होगी जब लोग तुझे याद करके तुझे दुआ देंगे। गांव में अकाल के बाद अर्जुन ने सबकी मदद की। अब लोग उसे आदर्श मानते थे। लेकिन अर्जुन ने सोचा, अगर मैं शहर जाऊं और वहां काम करूं तो और भी लोगों की मदद कर सकता हूं। इसलिए उसने शहर का सफर शुरू किया। शहर बड़ा था, भीड़ थी, हर कोई अपने काम में व्यस्त। यहाँ कोई दुआओं की नहीं, सिर्फ दौलत की भाषा समझता था। अर्जुन ने व्यापार शुरू किया, लेकिन शहर में चालाक लोग थे। एक व्यापारी ने उसे धोखा दिया। गांव से आया भोला भाला यहाँ टिक नहीं पाएगा। अर्जुन टूटने लगा। क्या सचमुच मेरी मेहनत बेकार जाएगी? शायद माँ की दुआ अब काम नहीं करेगी। उसी रात अर्जुन सपने में गीता माँ को देखता है। गीता बेटा, डर मत, धोखा खाने से मत घबराना। भगवान ने तुझे इसलिए भेजा है ताकि तू दूसरों के लिए जी सके। तेरी हर मुश्किल में मेरी दुआ तेरे साथ है। अर्जुन जागता है और उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। अर्जुन फिर से मेहनत करता है। ईमानदारी और सेवा से धीरे धीरे उसका व्यापार फैलने लगता है। लोग कहते, अर्जुन की दुकान पर धोखा नहीं, सच्चाई मिलती है। उसके पास जाने से दिल को शांति मिलती है, जैसे उसके काम में कोई अदृश्य शक्ति है। वो शक्ति थी गीता माँ की दुआ। एक दिन शहर में महामारी फैल गई। लोग डर से भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं रुका और गरीबों को भोजन और दवा बांटने लगा। गरीब औरत, बेटा, जब सबने हमें छोड़ दिया, तू ही सहारा बना। भगवान तेरा भला करे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ, धन असली दौलत नहीं, बल्कि दुआएं ही असली संपत्ति है। कुछ समय बाद योगानंद जी शहर आए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, सचमुच विधवा माँ की दुआ हर जगह मेरे साथ रही, लेकिन क्या ये दुआ हमेशा साथ रहती है? योगानंद जी, हाँ बेटा, जब तू दूसरों को राहत देता है, जब तू किसी के आंसू पोंछता है, जब तू बिना स्वार्थ के सेवा करता है, तो हर पीड़ित की दुआ तेरा कवच बन जाती है। ये कवच कभी टूटता नहीं। धीरे धीरे शहर वाले अर्जुन को
दयालु व्यापारी कहने लगे। उसकी दुकान से सिर्फ सामान नहीं मिलता था, बल्कि आशा और दुआ भी मिलती थी। लोग कहते, ये आदमी दूसरों की भलाई के लिए जीता है, इसे विधवा की दुआ का वरदान मिला है। दोस्तों, गांव से लेकर शहर तक अर्जुन की हर सफलता के पीछे सिर्फ एक ताकत थी, विधवा की दुआ। याद रखो, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चे दिल से निकली दुआ सब कुछ बदल सकती है। इसलिए कभी किसी विधवा या पीड़ित से कुछ मत मांगो, बस उसकी दुआ मांग लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बनेगी। एक दिन वे एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री थी जो कई सालों से विधवा थी। उसका चेहरा देखकर ही समझ में आ जाता था कि जीवन ने उसे कितना दुख दिया है। वो बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। समाज ने उसे अकेला कर दिया था। कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, कोई उससे हंसकर बात नहीं करता था, कि उसकी आंखों में बस एक चीज की कमी थी, सच्ची प्रार्थना। वो चौंक गई। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन आज एक संत उसके घर आए थे। वो बोली, स्वामी जी, मैं तो अपवित्र मानी जाती हूं, आप मेरे घर क्यों आए? स्वामी जी मुस्कुराए, नहीं माँ, तुम सबसे पवित्र हो, मैं तुमसे एक चीज चुपके से मांगने आया हूं। वो स्त्री हैरान रह गई। स्वामी जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं, आभूषण भी नहीं, यहाँ तक कि खाना भी बमुश्किल जुटता है। स्वामी जी ने धीरे से कहा, माँ, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है वही मुझे चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद। स्त्री रो पड़ी। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सब मुझे बोझ समझते रहे। आप पहले हैं जिसने मुझे कुछ देने लायक समझा। उसने हाथ जोड़कर स्वामी के रैयत को आशीर्वाद दिया। हे प्रभु, मेरे पास न सोना है न चांदी, पर मैं तुम्हें अपना दिल देती हूँ, तुम्हें सदैव शांति और दिव्यता मिले। स्वामी जी ने कहा, यही है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। विधवा स्त्री से यदि कुछ मांगना हो तो सिर्फ आशीर्वाद मांगो। उसका दिल टूटा होता है, और टूटा हुआ दिल जब दुआ देता है तो सीधे भगवान तक पहुंचता है। अगर ये कहानी आपके दिलों को छोड़ गई हो और इससे कुछ भी सीखने को मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी एक क्लिक से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो को लाइक करना